हेलो एवरीवन। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर टाइप्स ऑफ ट्री एंड ये किस बेसिकली किस फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। और इनके फीचर्स भी हम लोग देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट से कि ईच एंड एवरी ईयर इससे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इन 2022, 23, 24 और पहले भी हमेशा से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ओवरऑल सारा का सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, हिमालयन थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट। ये कहीं ना कहीं 10 to 15 मिनट की इस वीडियो में हम लोग को इससे बाहर कवर करने का नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से आप अगर एक दो बार वीडियो देख लोगे एज अ रिवीजन तो ये कवर होगा ऑलमोस्ट, और इससे बाहर देखने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रू एवरग्रीन ट्री के बारे में, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट एवरग्रीन ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मॉइस्ट एवरग्रीन ट्री है, ये आपको वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसके जो बेसिकली ट्री के नाम है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये नेम से ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि किस टाइप्स में आते हैं, किस फॉरेस्ट के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है मलाबार आयरन वुड, ठीक है। फिर इंडियन रोज वुड, महोगनी, ये तो पूछा हुआ है, ये PYQ में पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर है सेटिन वुड, ठीक है, सेटिन वुड। फिर जैकफ्रूट हो गया, जैकफ्रूट पूछा गया था 2020 आई थिंक 3 में, ठीक है। फिर जामुन हो गया, मैंगो हो गया, इंडियन लॉरेल हो गया, क्लोव ट्री हो गया, चंपा हो गया, बुलेट वुड हो गया, ठीक है। और गुट्टा पर्चा ट्री हो गया, सेलोन आयरन वुड हो गया और गेरसिनिया हो गया। देखो इतना तो सबसे पहले तो नाम याद रख लो, ठीक है। इसका 1 और 2 टाइम्स इसको देख लो, रिपीट करके देख लो, फास्ट देख लो, ठीक है। इसका हम लोग फीचर्स का अगर बात करते हैं तो मलाबार आयरन वुड, ये अल्सो नोन एज नागेश्वर, ठीक है, नागेश्वर। और ये आपको आयुर्वेदा में यूज होता है, ठीक है। इसका बेसिकली ऑलमोस्ट हर जो ट्री है ना उसका कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में इंपॉर्टेंस है ही, भले ही हम लोग उसको और डिटेल में नहीं जानते हैं, बट वी कैन गेस इट, ठीक है। सो ये नाग केसर इसको बोलते हैं हम लोग, मालाबार आयरन वुड को। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और वी कैन से कि मॉइस्ट एवरग्रीन एवरग्रीन में आता है, ठीक है। आयरन रोज वुड जो है ना, ये वैल्यूएबल टिम्बर ट्री है। उसी तरह से महोगैनी जो है ये हाई क्वालिटी हार्ड वुड ट्री है, ठीक है। और अगर हम लोग सेटिन वुड का बात करें तो ये लस्ट्रस वुड के तौर पे जाना जाता है। जैकफ्रूट जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, उसका एग्जांपल है ट्री का ये। एक सेकेंड। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो जैकफ्रूट का ये जो फ्रूट होता है वो लार्जेस्ट एडिबल फ्रूट होता है, ठीक है। देखो जामुन जो है ये फेमस है अपने पर्पल ब्लैक फ्रूट के लिए। फिर मैंगो जो है ये ब्रॉड लिप्स एवरग्रीन, हर किसी को पता है। इंडियन लॉरेल जो है ये टिम्बर के लिए यूज होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं क्लोव ट्री का तो आपको पता होना चाहिए स्पाइस में यूज होता है। चंपा जो है ये प्रेग्नेंट फ्लोरिंग ट्री है। बुलेट वुड जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। एंड गुटा परचा ट्री जो है ये लेटेक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि इंसुलेशन में यूज होता है। और अगर हम लोग सेलोन आयरन वुड का बात करते हैं तो डेंस वुड ट्री जो है और ये नेटिव है इंडिया एंड श्रीलंका में, ठीक है। और साथ ही साथ गर्सिनिया का अगर बात करते हैं तो ये कोकून फ्रूट है। देखो यहाँ पे ये ध्यान रख लो, इसका फीचर्स भले ही पता हो या ना हो, इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। सो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमालयन एवरग्रीन, ठीक है। तो हिमालयन का भी जो रीजन है वहाँ पे भी इस टाइप का इन्वायरमेंट क्लाइमेट देखने को मिल जाता है जो कि एवरग्रीन में आता है, ठीक है। सो हिमालयन एवरग्रीन एंड कोनिफेरस ट्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये ज़्यादातर माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है, सो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट है देवदार सीडर, ये भी पूछा गया है PYQ में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो। तो देवदार सीडर जो है ये कभी कभी सीडर पूछ देता है। और जैसे देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको एक ऐसा बता रहे हैं कि अगर सीडर दिया है, स्प्रूस दिया है, पाइन दिया है, ठीक है, फर दिया है, तो सीधे सीधे आपको चला जाना है हिमालयन एवरग्रीन या फिर कोनीफेरस में, ऑप्शन ऐसा कुछ है तो आपको टिक कर देना है, ठीक है। इधर इसका सफिक्स और प्रीफिक्स मैटर नहीं करता है, ठीक है। बट ये ध्यान रख लो, जैसे देवदार सीडर हो गया, हिमालयन स्प्रूस हो गया, ब्लू पाइन हो गया, चीर हो गया, फिर सिल्वर फर हो गया, हिमालयन यू हो गया और सिप्रेस हो गया। तो ये सब जो है हिमालयन एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री के एग्जाम्पल हैं। ये देखो इसके फीचर्स भी देख सकते हो। सो ये जो देवदार सीडर है ये नेशनल ट्री है पाकिस्तान का, ठीक है, जो कि हिमालयन में जनरली देखने को मिल जाता है। और हिमालयन स्प्रूस का बात करते हैं तो टॉल निडल लिफ्ट कॉनिफेरस है, कॉनिफर है। और अगर ब्लू पाइन का बात करते हैं तो ये टेम्परेट हिमालयन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर चीर पाइन का बात करें तो ये लोअर अल्टीट्यूड में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिल्वर फर जो है ना ये हाई एल्टीट्यूड के हिमालयन रीजन में ये ग्रो होता है। हिमालयन यू का बात करते हैं तो ये स्लो ग्रोइंग कॉनिफर है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका जो नाम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ये कोस्टल मैंग्रोव एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो इधर ट्रीज मिलते हैं, लाइक हम लोग अभी देखें हिमालयन हिमालयन रीजन में, ठीक है, वेस्टर्न घाट में देखें, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में देखें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। अब हम लोग देख लेते हैं कोस्टल रीजन में, क्योंकि इधर भी इस टाइप का ये इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो देखो इनका नाम जो है मैंग्रोव एप्पल है, मैंग्रोव तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और ये ट्रांजिशन बिटवीन होता है टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल रीजन में। तो ये देखो सुंदरी ट्री जो है ये सुंदरवन रीजन में देखने को मिलता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पे देखने को मिलता है, लाइक, ठीक है। सो ये रेड मैंग्रोव है, और साथ ही साथ वाइट मैंग्रोव है, और कैसूरियना है, कैसूरीना, और सी एलमंड, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना ये कोस्टल मैंग्रोव के एग्जाम्पल हैं। तो इनका देख सकते हो, ये इनके फीचर्स हैं। अब देखते हैं हम लोग डिसीडियस ट्री इन इंडिया, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एवरग्रीन देख लिए, अब चलते हैं डिसीडियस में, ठीक है। सो ट्रॉपिकल एंड ड्राई डिसीडियस ट्री जो बेसिकली इस सेंट्रल वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये पूछा है, टीक पूछ लिया है, ठीक है, साल साल भी पूछा हुआ है, ठीक है। सो टीक जो है ना ये वन ऑफ द इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर ट्री है, ठीक है। साल जो है ये डोमिनेट करता है सेंट्रल वेस्टर्न फॉरेस्ट में। फिर आयरन इंडियन रोजवुड है, ठीक है। सो ये फर्नीचर में यूज होता है इसका। इंडियन कॉर्क ट्री जो है ये फ्रेगनेंट फ्लावर है में यूज होता है बेसिकली, इसके इसके जो फ्लावर हैं। एक है अर्जुन ट्री, ठीक है। तो ये पूछा गया है, ये आयुर्वेदा में यूज होता है। इंडियन किनो जो है ये भी मेडिसिन में यूज होता है। और टिम्बर के लिए सीरीज ट्री जो है ये यूज होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए और एग्रो फॉरेस्ट्री में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली देखने को मिलता है, लाइक जो डिसिडियस में ही है। तो ये जैसे फेमस है इसके ब्राइट ब्राइट ऑरेंज फ्लावर के लिए, ठीक है। और ये इसका इसका अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जो वी कैन से कि मैन मेड कलर प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली ये तो नेचुरल में ही आ जाएगा, बिकॉज ये हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करके जो कलर बनाते हैं, लाइक होली रंगोली में यूज करते हैं। सो ये इसी का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर एक है बहेड़ा, ये वन ऑफ द 3 इंग्रेडिएंट है त्रिफला का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। ये ड्राई डिसीडियस में आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड ड्राई डिसीडियस। अमलतास जो है ये भी गोल्डन सॉ ट्री और इंडिया का स्लेट फ्लावर से जाना जाता है। पलास जो है ये भी देखो इसका भी यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, लाइक कलर प्रिपेयर करने में। हाँ ये देखो यूज इन होली और मेकिंग नेचुरल कलर, ठीक है। सो नीम जो है ये तो हर किसी को पता होता है। एंड इंडियन जूजबे ये प्रोड्यूस स्मॉल एडिबल फ्रूट। एक्सलवुड, ये एक्सलवुड पूछ लिया है, ठीक है। सो ये ड्राई फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। सैंडलवुड तो पूछा ही गया है, ठीक है। और ये फ्रेगनेंट वुड ट्री है, और सैंडलवुड आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट के एक तरह से इंडेमिक है या फिर नेटिव है, ठीक है, ये इंडेमिक वीकेंड से। तो ईस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं, लाइक आंध्र प्रदेश के रीजन में, ठीक है। तो ये सैंडलवुड ध्यान रख लेना है। रेड सैंडल्स भी है, ये तो इधर ही देखने को मिल जाता है। तो ये रेयर प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आते हैं, तो इनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये हम लोग देख लिए ये पूरा का पूरा सेकेंड ट्रॉपिकल एंड ड्राई डिसीडियस ट्री के बारे में। सो इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हिमालयन डिसीडियस ट्री में, ठीक है। सो यहाँ पे इसका अगर नाम देखें तो इंडियन हॉर्स चेस्टनट है, हिमालयन मैपल है, हिमालयन बर्च है, वॉलनट है, चेस्टनट है, पोपलार है, अल्डर है। तो देखो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से पूछा भी नहीं गया है, बट जो एवरग्रीन एंड ड्राई डिसीडियस है वो ध्यान रख लेना है। इनके फीचर्स देखना चाहो तो देख लो, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे है नहीं, ठीक है। देखो रिवराइन एंड वेटलैंड डिसीडियस ट्री के बारे में देखें तो बनियान हो गया, पीपल हो गया, और कदम्बा हो गया, जामुन हो गया, जामुन, और ये मैंगो हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम लोग जामुन कहाँ देखे थे, मॉइस्ट एवर ग्रीन में, ठीक है। तो इस तरह से चलो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थॉर्नी, जो कि हम लोग जेरोफाइटिक ट्री बोलते हैं। सो ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, लाइक राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। और इस तरह से एक देखो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू थॉर्नी ट्री, तो ये डेजर्ट एंड ड्राई रीजन में देखने को मिल जाते हैं, और एक है साल्ट टॉलरेंट थॉर्नी ट्री, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये है बबूल हो गया। और बबूल जो है वी कैन से कि ये थोड़ा सा ड्राई डिसीडियस रीजन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और खेजरी हो गया, ठीक है, प्रोस्टोपिस जूली फ्लोरा हो गया, ठीक है। फिर इंडियन प्लम हो गया, ठीक है, जिजीफस ममलेरिया, ठीक है। सो नाम ऐसे है, तो ये देख लेना है, नमुलेरिया। फिर एक है करीरा, ठीक है। फिर है कैक्टस ट्री, तो ये तो हर किसी को पता होता है, कैक्टस ट्री, बबूल भी पता होता है, बट ये कुछ इंडियन प्लम देख लेना है। जिजीफुस नुमुलेरिया हो गया, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रख लेना। इसके फीचर्स देखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं कोस्टल साल्ट टोलरेंट थोर्नी ट्री का।
तो देखो एक बार फीचर्स भी पढ़ लेते हैं। सो ये जो बबूल है ये वाइडली स्प्रेड थॉर्नी ट्री है जो कि गम एंड टिम्बर में यूज होता है। खेजड़ी जो है ये एस्टेट ट्री है राजस्थान का एंड क्रूशियल है डेजर्ट इकोलॉजी के लिए। और प्रोसोपिस जूली फ्लोरा का बात करते हैं तो इन्वेसिव है बट ड्राउट रेजिस्टेंस के लिए है इन एरिड रीजन। और ऑब्वियस सी बात है ना कि इधर ड्राउट रेजिस्टेंस ट्री ही देखने को मिलते हैं। इंडियन प्लूम जो है ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल एडिबल फ्रूट, ठीक है, जो कि ड्राई फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। और जिजिफुस नुमुलेरिया का बात करते हैं तो ये थॉर्नी बुश ट्री है, ठीक है, जिसको कि झारबर भी बोलते हैं। और करीरा जो है ये बेसिकली स्मॉल थॉर्नी ट्री है जो कि एडिबल फ्रूट को बियर करता है। एंड कैक्टस ट्री तो एवरी वन नो, ठीक है। तो इससे पूछा भी गया है POQ में कि इसमें ब्रॉड लीफ होते हैं, क्या फीचर्स हैं, लाइक इस टाइप से। देखो सी बकथॉर्न जो है ना ये भी पूछ लिया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। सो सी बकथॉर्न ये आपको कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में देखने को मिल जाता है। और ये देखो कसूआरीना ये भी पूछा गया है, ठीक है। कसूआरीना ये कोस्टल साल्ट टॉलरेंट में देखने को मिलता है जो कि कोस्टल एरिया में इसको बेसिकली प्लांट किया जाता है जो कि हेल्प करता है विंड प्रोटेक्शन के तौर से, ठीक है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो कोस्टल रीजन से कितने फास्ट मूविंग विंड आते हैं, साइक्लोन का विंड हो गया तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउंटेन ट्री, ठीक है। सो माउंटेन ट्री ये हिमालयन माउंटेन ट्री देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। टेम्परेट एंड अल्पाइन रीजन में देखने को मिलता है और यहाँ से ये पूछ लिया गया है, so ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक देवदार सीडर हो गया, स्प्रूस हो गया, तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है, एक कोनिफेरस माउंटेन ट्री में देखने को मिलता है, हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। ब्लू पाइन हो गया, चीर फाइन हो गया, सिल्वर फर, ये तो हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, ठीक है। हिमालयन यू हो गया, बर्च हो गया, चेस्टनट, सो वी हैव सीन इट ना, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट्री में, ठीक है। सो ये देख लो, और ये हम लोग का इस तरह से इस वीडियो का एंड है, ठीक है। तो ये देखो सुंदरी ट्री, ये तो हम लोग देखे ही है, ठीक है। और मैंग्रो एप्पल हो गया, रेड मैंग्रो हो गया, वाइट मैंग्रो हो गया, नीपा पाम हो गया, और स्क्रू पाइन हो गया, एंड सी होली हो गया। सी होली जो है ये कोस्टल एंड ईस्टर्न प्लांट है जो कि साल्ट रेसिस्टेंट होता है। ऑन ये देखो जो स्क्रू पाइन है ये कोस्टल मार्सेस में देखने को मिलता है एंड हैंडीक्राफ्ट में यूज होता है इसका। नीपा पाम जो है ये कोस्टल स्वैम्प में देखने को मिलता है, एडिबल फ्रूट है, बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो वाइट मैंग्रो है ये सलाइन वाटर के लिए एडेप्टेड इस टाइप का ट्री है। रेड मैंग्रो जो है ये बेसिकली स्टील टूट होता है जो कि वेटलैंड में बेसिकली सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ अगर मैंग्रो एप्पल्स का बात करते हैं तो ये टाइडल एस्चुरी में ग्रो होता है। डोमिनेंट स्पीसीज इन सुंदरबन जो है ये सुंदरी ट्री है। सो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा इस वीडियो में हम लोग देखें कितने टाइप्स के ट्री हैं, ठीक है, और कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो इसको एक दो बार देखो, इनका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाम से सीधे सीधे पूछ लेता है कि कौन सा टाइप का ट्री है। सो इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।